डियर फ्रेंड्स, आज हम करेंगे अपने 8.3 को पूरे ख़त्म करेंगे। लास्ट तो नहीं, ये क्वेश्चन रह जाएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो ब्लर दिख रही है तो आप इसकी अपने यूट्यूब से क्वालिटी उसकी बढ़ा लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन जो है दिखने में हार्ड है लेकिन समझाऊंगा वेरी इजी वे में, बहुत ही ज़्यादा। तो क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं। यहाँ पे दे रखा है साइन ए प्लस कॉसेक का होल स्क्वायर, और जब भी होल स्क्वायर दे रखा हो तो उसका फॉर्मूला अपन को क्या लगाना है। जैसे कि कोई ये दे रखा है अपन को होल स्क्वायर में a प्लस बी का होल स्क्वायर दे रखा है, तो हमें फॉर्मूला लगाना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आपको फॉर्मूला लगाना है। तो इसको वैसे ही ब्रेक डाउन कर लेंगे। ए स्क्वायर यानी साइन ए का स्क्वायर प्लस कॉसेक ए का स्क्वायर और प्लस हम लिखेंगे 2 साइन ए और कॉसेक ए, क्योंकि 2ab लिखना है ना, तो ए की जगह हमारे पास साइन ए, पॉइंट लगा के लिख दिया साइन ए और पॉइंट लिख दिया कॉसेक ए। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, अब इसको थोड़ा पास कर लेते हैं क्योंकि आप इतना क्वेश्चन तो देख लिया होगा और चीज़ समझ में आएगा। अब सेम इसको भी ब्रेक डाउन कर लेंगे अपन, तो प्लस लगा के उसी फॉर्मूले में ब्रेक करना है ना। तो कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए और सेक ए, इतना हो चुका है। सिर्फ फॉर्मूला ब्रेक किया और कुछ नहीं किया। अब करना क्या है नेक्स्ट स्टेप में अपन को कि साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए को लिख लेंगे पास पास में। क्यों लिख लेंगे, क्योंकि ये आइडेंटिटी होती है। ट्रिग्नोमेट्री की 3 आइडेंटिटीज़ हैं। इससे पहले जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए सभी में आइडेंटिटीज़ को और इंट्रोडक्शन वीडियो में जो अलग से प्लेलिस्ट भी बनी है मेरे चैनल पर, उसमें मैंने ढंग से समझाया ट्रिग्नोमेट्री शुरू से लेकर। तो वो वाली वीडियो आप देख लेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब फिर जो बचा उसको लिख लेंगे। तो बचा हमारे पास क्या, कॉसेक स्क्वायर ए और इधर बच रहा है सेक स्क्वायर ए। ठीक है, इसको लिख लेंगे पास पास में, कॉसेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब जो बाकी का बचा वो, अब बचा क्या, 2 साइन है कॉसेक ए, कॉस ए सेक ए, अपने पास ये बचा। तो इनको लिख लो फटाफट लिख लेता हूँ मैं इसको। प्लस 2 साइन ए कॉसेक ए और प्लस ये वाला 2 कॉस ए पॉइंट सेक ए। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बड़ा है, इस वीडियो में कवर भी नहीं हो पा रहा मेरी स्क्रीन पे। चलिए, तो साइन स्क्वायर और ए कॉस स्क्वायर ए को मिला के कितना होता है, 1 होता है। आप बोलोगे 1 कैसे होता है, क्योंकि आइडेंटिटी होती है। लिख देता हूँ मैं, देखो साइड में आइडेंटिटी में कहाँ लिखूँ, रुक जाओ, अलग से पेज में लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे देख लीजिए। तो आइडेंटिटी होती है 3, वो आइडेंटिटी आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी क्वेश्चन बन पाएंगे या समझ में आ पाएंगे। तो होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, पेन क्यों नहीं चल रहा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये तो थी पहली। दूसरी होती है हमारी 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू में होता है आपका सेक स्क्वायर ए। तीसरी होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू में कॉसेक स्क्वायर ए। ये 3 आइडेंटिटी होती है, इन्हीं की वजह से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इन्हीं की वजह से नहीं, मतलब इनकी मदद से। तो साइन स्क्वायर ए और कॉसेक स्क्वायर को मिला के होता है 1। अब कॉसेक स्क्वायर ए की वैल्यू क्या आएगी बताओ। चलो, आइडेंटिटी मेरे पास ये है, कॉसेक स्क्वायर की वैल्यू क्या लिखेंगे अपन, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, तो वही लिखना है अपन को। तो इसकी जगह पे मैं लिखूँगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब है सेक स्क्वायर ए, अब सेक स्क्वायर ए कहाँ पर है, तो सेक स्क्वायर ए ये रहा, और सेक स्क्वायर ए की वैल्यू क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, अब करते हैं बाकी का काम। बाकी का काम क्या है हमारे पास, तो बाकी का काम 2 की जगह 2 लिखेंगे, साइन ए की जगह साइन ए लिखेंगे, और कॉसेक ए किसका फॉर्मूला होता है, तो कॉसेक ए होता है आपका 1/sin ए। अब बोलोगे फॉर्मूला कहाँ से आया, तो इसके लिए ये सारी मैंने फॉर्मूले सारी वीडियोस में बता चुका हूँ। ट्रिग्नोमेट्री नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ पे अगर चेक करेंगे तो आप कर लेंगे। अब सेक ए किसका उल्टा होता है, तो सेक ए का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/cos ए। अब करना क्या समझ जाओ, साइन ए से साइन ए को कर दिए कैंसिल, कॉस ए से कॉस ए को कर दिए कैंसिल। ठीक है, अब जो बचा वो लिख लेंगे अपन। अब बचा क्या है वो देखेंगे अपन। अब देख लीजिए, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, मिला कितने हो गए 3 और 2 कितने 5 और 2 कितने 7, तो यहाँ लिख लेंगे हम 7। और बचा कौन,
कॉट स्क्वायर और टेन स्क्वायर ए, तो चाहे किसी को भी पहले लिख लो, तो मैं लिखूँगा टेन स्क्वायर ए को पहले और फिर लिखूँगा कॉट स्क्वायर ए को बाद में। और क्वेश्चन में देखो हमें यही प्रूव करना था, यही आंसर लेके आना था, लिख देंगे यहाँ पे RHS। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले शिकार की तरफ, यानी मेरा मतलब है अगला क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th वाला, और 9th वाले क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में मैं बताता हूँ बुक में आपको। तो बुक में देखो क्या दे रखा है साफ साफ, पहले बुक से जो बुक कहती है वही करना पड़ता है, क्योंकि आंसर हमें उन्हें देना है। तो इसमें लिखा है, हिंट दे रखी है, सिंप्लीफाई LHS एंड RHS सेपरेटली, यानी LHS को पहले अलग सॉल्व करना है, RHS को फिर अलग से सॉल्व करना है। तो 9th वाला क्वेश्चन आपका इस तरीके से करना है, तो उस हिसाब से मैं करूँगा इसको। ठीक है, बहुत ही ईजी तरीके से बताऊँगा कि आपको लगेगा नहीं कि हाँ ये ट्रिग्नोमेट्री इतनी टफ होती भी है। ठीक है, जो बहम था वो सब हटेगा। तो करते हैं बाई LHS, लेफ्ट हैंड साइड से मैं इसको करता हूँ सॉल्व। तो कॉसेक ए यहाँ लिख लूँ साइड में, क्योंकि जगह वहाँ फिर कम पड़ जाती है बाद में। कॉसेक ए माइनस साइन ए और सेक ए माइनस कॉस ए। ठीक है, कॉसेक ए किसका फार्मूला होता है, 1/sin a का, अभी बताया जस्ट। और ये साइन ए की जगह वैसे का वैसे, क्योंकि एक को हमने चेंज कर दिया है तो दूसरे वाले को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो सेक ए का फार्मूला होता है 1/cos a, और ये लिख दिया मैंने cos a का a। अब नीचे कुछ भी नहीं है 1 मान लेंगे, कुछ भी नहीं है 1 मान लेंगे, क्योंकि ये रिवाज होता है एक। अब साइन ए का फार्मूला ले लेंगे, क्या आएगा एलसीएम आएगा साइन ए। अब इसका क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, इसका क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। क्यों, साइन है आपस में क्या बजाएंगे, साइन स्क्वायर ए, ब्रैकेट कर दो क्लोज। आगे बढ़ो, कॉस ए का लेंगे हम एलसीएम, तो कॉस ए आएगा, 1 का 1 में करेंगे 1 आएगा, माइनस कॉस का करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। इतना कर लिया। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसकी वैल्यू होती है, तो इधर देखो, अगर मैं कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू निकालूं तो साइन स्क्वायर ए को उधर जाना पड़ेगा। तो जब साइन स्क्वायर ए इधर आएगा तो इधर प्लस का उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या बनेगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह मैं लिख दूंगा कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि ये उसकी वैल्यू है, और साइन ए की जगह साइन ए लिख दिया। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिखा है। अब ये बताओ, अगर कॉस स्क्वायर ए को इधर लेकर आ जाऊँ, जैसे कि मैं यहाँ से इसको हटा दिया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख दिया इधर, तो उधर कौन बचा, साइन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए किसकी वैल्यू है, साइन स्क्वायर ए की है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह मैं लिख दूंगा साइन स्क्वायर ए, नीचे कॉस ए की जगह लिख देंगे कॉस ए। अब करते हैं आगे, कॉस पर स्क्वायर लगा, यानी कॉस को 2 बार लिखा जा सकता है, लिख लिया। अपॉन में लिखा है आपका साइन ए, तो ये साइन ए भी लिख लिया। चलिए, अब साइन स्क्वायर ए को भी 2 बार लिखा जा सकता है, तो साइन स्क्वायर नहीं, साइन ए मल्टीप्लाई साइन ए, और कॉस ए की जगह कॉस ए लिख लिया। अब कॉस ए बाई साइन ए किसका फॉर्मूला होता है, कॉट ए का, तो लिख लिया कॉट ए। ठीक है, कॉट ए आपने लिख लिया। नेक्स्ट, तो अब करना क्या, तो इसको चेंज नहीं करेंगे तब भी चलेगा। जैसे कॉस ए यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई का निशान है, तो कॉस ए से कॉस ए कैंसिल कर दो, साइन ए से कर दो साइन ए को कैंसिल, तो अपने पास बचा कॉस ए और साइन ए बचा। तो यहाँ लिख लेंगे कॉस ए, और ये बीच में मल्टीप्लाई है तो इसकी मल्टीप्लाई की जगह पॉइंट लगा लेते हैं, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो कॉस ए पॉइंट साइन ए, इसका आंसर आया मल्टीप्लाई। अब करते हैं RHS वाली साइड से। ठीक है, कोई क्वेश्चन में दे रखा है कि LHS से अलग करो और RHS वाली साइड से अलग करो। चलो इसको करते हैं, यहाँ बन पाएगा नहीं, तो यहाँ लिख दूंगा सबसे पहले तो बाई RHS 1/tan a प्लस कॉट ए। ठीक है, अब फॉर्मूले पहले याद कराए थे, नहीं याद कराए तो फिर से देख लो। tan a जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका साइन ए बाई कॉस ए, प्लस लगा लिया। कॉट होता है कॉस ए बाई साइन ए। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, दोनों का ले लिया, 1 की जगह तो 1 ही लिख दिया। कॉस और साइन ए का आया एलसीएम, कॉस ए साइन ए, दोनों को दोनों ही आ गए। अब हुआ क्या, साइन ए और साइन ए तो हो गए साइन स्क्वायर ए, प्लस
कॉस और कॉस तो आपके हो गए, कॉस स्क्वायर ए हो गए, बिल्कुल हो गए। आगे बढ़े तो 1 साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो 1 लिख दिया। और नीचे लिखा है कॉस ए साइन ए, ये लिखा हुआ है। अब जब भी ऐसी वैल्यू हो जाए तो हम करते क्या हैं, इस नीचे वाले वैल्यू को ऊपर भेज देते हैं। तो जब इसको ऊपर भेज देंगे तो जाएगा कॉस ए बाई साइन ए, नीचे बचेगा 1, और क्रॉस में जब सेम चीज़ हो कैंसिल, चाहे कैसी वो क्रॉस में कैंसिल हो जाती है। तो हमारा आंसर आ गया कॉस ए बाई साइन ए। और यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, LHS इक्वल्स टू में RHS। तो इस तरीके से आपको करने थे। ऐसे और भी जो भी क्वेश्चन है सभी की वीडियो बनी हुई है, ट्रिग्नोमेट्री प्लेलिस्ट है, जाके चेक कर सकते हैं और मैथ को ऐसे ही पढ़ सकते हैं।